वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस द इरेगुलर्स। ये सीरीज 4 दिन पहले नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है। इसकी कहानी रहस्य और रोमांच से भरपूर है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की गुफा में लालटेन लिए जा रही है। उसे एक अजीब सी रोशनी ट्रैवल करते हुए दिखती है। वो डर जाती है और दूसरी तरफ जाती है कि अजीब सी लाइट ट्रैवल करते हुए उसके पास से गुजरने लगती है। वो थोड़ा ऊपर चढ़ के देखती है कि यहाँ बहुत से कंकाल पड़े हुए हैं। अचानक से उसे इन कंकालों में मूवमेंट दिखती है। कोई उसे मारने वाला था कि उसकी नींद खुल गई। ऐसे सपने उसे अक्सर आते हैं। इन सपनों का क्या राज है ये वो नहीं जानती। इस लड़की का नाम जेसिका है। उसकी बहन बी ने उसे संभाला। जेसिका डरते हुए यहाँ लेट गई। इस कहानी में एक प्रिंस भी है, लियो। वो इस शहर को घूम कर देखना चाहता है, पर उसके मिनिस्टर डैम्बलर ने उसे कहा शहर के हालात खराब हैं, आपके लिए सेफ नहीं होगा। पर लियो जिद पर अड़ा था। इस तरह वो शहर को देखने निकल ही पड़ा। इधर जेसिका की बिगड़ती हालत के इलाज के लिए पैसों की समस्या है, इसलिए बी के दोस्तों बिली और स्पाइक में से बिली एक फाइट में इन्वॉल्व हुआ। वो अपने से दोगुने ताकतवर फाइटर से लड़ने गया। इससे जो पैसे इकट्ठा होंगे वो इलाज में काम आएंगे। यहाँ उसके साथ स्पाइक भी था, पर तभी बी पहुँच गई। घर पहुँचकर बी ने बिली को डांटते हुए कहा, तुम्हें अपनी जान रिस्क में डालने की ज़रूरत नहीं है। बिली ने कहा, हमारे पास देने को रेंट नहीं है, 2 महीने से वो ड्यू है। स्पाइक ने भी कहा, अगर लैंडलॉर्ड ने हमें घर से निकाल दिया तो हमें इस बार की सर्दियां खुली सड़कों पर बितानी पड़ेंगी। ये सब बातें कर ही रहे थे कि इन्हें दिखा कि जेसिका अपने बेड से गायब है। तीनों उसे ढूंढने निकले। इधर जेसिका रोड पर पहुंच गई है। इतने में यहाँ से लियो का रथ गुजरा। उसकी स्पीड से जेसिका डर के रोड पर ही गिर गई। बी ने उसे संभाला और अपनी बहन की रक्षा के लिए डैम्बलर से उलझ पड़ी। उसे अमीर लोगों से वैसे ही नफरत है। उसने अपनी बहन को गले से लगाया। वो खुश है कि जेसिका सही सलामत है। रथ के अंदर से लियो ये सब देख रहा था। वो बी के साहस को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ है। बी इन सब के बाद अपनी माँ एलिस के कब्र पर पहुंची है। यहाँ उसके साथ एक नन भी थी। उन्होंने बी को आश्वस्त किया, जो भी तुम्हारी माँ के साथ हुआ वो ज़रूरी नहीं कि जेसिका के साथ भी होगा। तुम उसकी इतनी फिक्र मत किया करो। बी के पास कब्र पर फूल चढ़ाने के पैसे नहीं हैं। उसने नन से पूछा, क्या मैं किसी और कब्र के फूल चुरा कर अपनी माँ के कब्र पर चढ़ा सकती हूँ? नन ने उसे समझाया कि ये एक पवित्र जगह है, यहाँ चोरी करना अच्छी बात नहीं। नन तो यहाँ से चली गई, पर बी ने अकेले में अपनी माँ के कब्र से कहा, अब मैं बिना पैसों के इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूँ? फैमिली के नाम पर अब बस जेसिका है मेरे पास। उसके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तभी उसे लगा कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो दबे पाँव यहाँ से जाने लगी। जब वो शहर के अंदर पहुंची तब भी वो शख्स उसका पीछा कर रहा था। बी ने एक चाकू निकाला और उस फॉलो करने वाले शख्स को वार्न किया। उस शख्स ने कहा, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कई दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। वो बी को एक कमरे में ले गया। यहाँ उस शख्स ने कहा, यहाँ जो भी बातें होंगी सब सीक्रेट रहेंगी। मैं और मेरा बिजनेस पार्टनर एक छोटी सी डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं। हमारा ऑफिस बेकर स्ट्रीट 221 बी पर है। हमें उन लोगों जिन तक हम नहीं पहुँच सकते, तुम्हें उनकी जासूसी करनी है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके हमें देनी होगी और हम तुम्हें बेहतर पैसे देंगे। बी ने जानना चाहा कि उसे करना क्या होगा। उस शख्स ने कहा, 4 बच्चे जन्म लेते ही गायब हुए हैं। हमें नहीं पता कि कौन कर रहा है ये सब। एक तो कल रात को ही गायब हुई है। माँ जागी हुई थी, घर में कोई आया नहीं, कोई गया नहीं और बच्ची गायब हो गई। हमें वहाँ बस एक पंख मिला है। ये शख्स चाहता है कि बी और उसके साथी इस केस को देखें। इसके लिए उन्हें सुजैन रिप्ली का पता लगाना होगा। अगली सुबह बी ने बिली से इन सब के बारे में कहा। बिली को यह आइडिया पसंद नहीं आया, पर स्पाइक ने पूछताछ करके सुजैन रिप्ली का पता लगा ही लिया। सुजैन से मिलकर इन्होंने कहा, पुलिस तुम्हारी बहन लॉरा को ढूंढने में मदद नहीं कर पाएगी। वो कुछ ही दिनों में इस केस को बंद कर देंगे। सुजैन इन्हें कुछ बताना नहीं चाहती थी, पर बी के रिक्वेस्ट पर उसने बताया कि कैसे तीसरे फ्लोर से खिड़की से उसकी बहन गायब हुई। सुजैन को इस समय कौवों की क्रॉ करने की आवाज़ आई। इतने में यहाँ पर बहुत से कौवों ने अटैक किया। चारों यहाँ से भागने लगे। धीरे धीरे कौवे संख्या में इतने बढ़ गए कि कईयों ने इन पर वार किया। बिली की आंखों में चोट आई। ये घर के अंदर छिपे, पर जब ये बाहर निकले तब सुजैन मर चुकी थी। उसकी आंखें बुरी तरह लहूलुहान हैं। इधर प्रिंस लियो को अभी भी बी के सपने आते हैं। उसके बात करने के अंदाज ने उसे आकर्षित किया है। वो छिपकर उन गलियों में फिर से बी को ढूंढने निकला है। बी उस ऑफिस 221 बी में पहुंची है। उसने बताया कि किस तरह कौवों ने उन पर अटैक किया। सुजैन अब मर चुकी है। उस शख्स ने बी को 30 चांदी के सिक्के दिए और इस केस से जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने को कहा। बी ने जानना चाहा कि आखिर वो उसे और उसके दोस्तों को ही इन सब के लिए क्यों चुन रहा है। उसने कहा, मुझे किसी ऐसे की ज़रूरत है जो इन गलियों से हो, इन गलियों को अच्छी तरह से जानता हो।
इन सब से वाकिफ हो। लियो ने बी को ढूंढते हुए उसे देख ही लिया। वो दूर बैठी कुछ पढ़ रही थी। लियो अपने बाल ठीक करके उसके पास पहुंचा। पहले तो बी उसे एंटरटेन नहीं कर रही थी। वो अमीर लोगों को देखकर वैसे ही चिढ़ जाती है, पर जब लियो ने ऑफर किया कि वो उसे जासूसी में उसकी मदद कर सकता है, तब बी ने लियो की दोस्ती को कबूल कर लिया। बातों बातों में बी ने बताया कि वो एक इन्वेस्टिगेशन में व्यस्त है जिसमें 4 नवजात बच्चे गायब हैं। लियो ने इस रिपोर्ट को देखा। 4 फीमेल बेबीज गायब हुई हैं, वो भी कंसेक्यूटिव डेट्स पर चारों एक ही दिन पर पैदा हुई थी और चारों एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। लियो ने एडवाइस किया कि अगर उस हॉस्पिटल तक हम पहुंच जाए तो बाकी बच्चों को बचा सकते हैं। भी लियो के प्रतिभा से बड़ी प्रभावित हुई है। इस तरह अब लियो भी इस गैंग का हिस्सा बन गया है। जेसिका भी इन सब के साथ जाना चाहती है, पर बी ने उसे आने देने से मना कर दिया। जेसिका ने गुस्से में कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम हर जगह मुझ पर हुकूमत मत चलाया करो। बी ने उसकी एक न सुनी। स्पाइक के साथ उसे छोड़कर बिली और लियो को लिए वो निकल पड़ी है इस केस को सुलझाने। बिली पीछे के रास्ते पाइप से चढ़कर हॉस्पिटल के अंदर घुसा। यहाँ एक बेबी है। इधर जेसिका को फिर से वही सपना आया है जिसमें वो एक गुफा में है, लालटेन लिए, जबकि कुछ रोशनी उसके पास से गुजर रही है। वो आगे जाती है कि कोई हाथ उसके गले को जोर से पकड़ लेता है। वो उसे गले के सहारे मार देने को है। इधर गली में बी और उसके साथियों को एक शख्स दिखा है। वो उस बेबी को लेकर जाने को है। बी और उसके साथियों ने उसे रोकना चाहा, पर जब उस शख्स ने अपने हाथ फैलाए तब उसके अंदर से अनगिनत कौवे निकले और वो बच्ची को लिए गायब हो गया। इधर सपने में जेसिका को उस शख्स ने गले के सहारे अभी उठाया ही था कि तभी सोई हुई जेसिका दर्द में करा रही थी। स्पाइक उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। इतने में हमें जेसिका एक दूसरी दुनिया में पहुंचती दिखती है। यहाँ एक शख्स है जो सफ़ेद कपड़ों में है। जेसिका उसे देख कर डर गई, पर उस शख्स ने कहा, तुम इस समय यहाँ नहीं हो, बस तुम्हारा दिमाग है, पर यहाँ तुम सुरक्षित हो। बी ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर बच्चियाँ चुराने वाला शख्स चाहता क्या है। उसे याद आया कि उसने कहा था उसकी बच्ची खो गई है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक अपनी बच्ची को पा नहीं लेता। उसने इस रिपोर्ट में देखा जिसमें पैदा हुई बच्चियों की डिटेल है। इधर जेसिका से उस सफ़ेद कपड़ों वाले शख्स ने कहा, तुम लोग जिससे लड़ रहे हो उसके पास बहुत पावर है, पर अगर तुमने उसके हाथ पर कुछ इस तरह टच किया तो उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। जेसिका डरी हुई है, वो ये सब नहीं करना चाहती, पर उस शख्स ने कहा, अगर तुम्हें उन डरावने सपनों से छुटकारा पाना है तो ये करना ही होगा। इसके बाद जेसिका होश में आई। उसे एहसास हुआ कि वो किसी दूसरी दुनिया में थी। बी अपने साथियों के साथ रिपोर्ट में एड्रेस को पढ़कर जहाँ से एक और बच्ची गायब हुई थी वहाँ पहुँची है। यहाँ वो शख्स मौजूद है। बी ने कहा, आर्थर, तुम्हारी बच्ची मर चुकी है। वो हॉस्पिटल में जन्म लेते ही मर चुकी थी, पर आर्थर को लगता है कि किसी ने उसे चुराया है। उसने अपनी पावर से सारे पंछियों को बुलाया। उसने कहा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपनी बच्ची को पा नहीं लेता। बी और उसके साथी अपने जान बचाने के वो बिल्डिंग के अंदर घुसे। तभी यहाँ जेसिका पहुंची है। बी ने उसे छिपने को कहा, पर वो नहीं मानी। वो पीछे से आर्थर के पास गई, उसके हाथ को पकड़ा और अब आर्थर अपनी मेमोरी में पहुंच गया है जहां जेसिका भी है। ये उस हॉस्पिटल में है जहां आर्थर की बेटी मरी थी। यहाँ आर्थर ने अपना पास देखा जब उसकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। वो डॉक्टर से लड़ पड़ा था। जेसिका ने आर्थर से कहा, तुम्हारे लिए ये सब कितना पेनफुल था कि तुम इसे भी भुला बैठे। तुम्हें अपनी बच्ची को एक बार भी देखने नहीं दिया गया और इसलिए तुम ऐसे बन गए हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह आर्थर ने इसके बाद अपनी पावर से शहर के सभी पंछियों को अपने वश में किया और एक साधारण इंसान से मॉन्स्टर बन गया। आर्थर अपने गुनाह पर पछतावा करते हुए रोने लगा, जबकि अब सारे पक्षी अपने अपने ठिकानों पर जाने लगे हैं। आर्थर अपने गुनाह की माफ़ी मांगने लगा। बिली जब ऊपर पहुंचा तब उसे वो बच्ची मिल गई है जिसे उसने हॉस्पिटल में देखा था और आर्थर ने उसे चुरा लिया था। बी जानना चाहती है कि जेसिका को ये पावर कैसे मिली। जेसिका ने उसे घर जाकर सब कुछ बता देने का वादा किया। घर पहुंचकर बिली ने अपने जख्मों पर मरहम पट्टी की। बी वापस उस 221 बी में पहुंची है। उस शख्स का नाम डॉक्टर वॉटसन है जिसने उसे एक केस दिया था। उस पर भी किसी ने हमला किया है, पर उसने बी को बताया कि सारी गायब हुई बच्चियाँ वापस अपने घर पहुँच गई हैं और साथ ही आर्थर को सज़ा नहीं हुई, क्योंकि आर्थर ने जो भी किया वो सुपरनेचुरल शक्तियों से किया और लॉ इन सब चीज़ों को नहीं मानता। इस तरह वो बच गया है। डॉक्टर वॉटसन ने बी को उसके बाकी पैसे भी दे दिए। बी ने पूछा, पर मेरी बहन के पास वो सुपरनेचुरल पावर्स कैसे आईं? डॉक्टर वॉटसन ने कहा, तुम्हारी बहन कोई आम लड़की नहीं है। वो उन चीज़ों को देख सकती है जो आम इंसान नहीं देख सकता। पर बी ने जानना चाहा कि उसे ये सब कैसे पता। डॉक्टर वॉटसन ने बताया कि वो इन सब पर कई महीनों से नज़र रख रहा था, पर अभी ये सब खत्म नहीं हुआ। अंधेरा इस शहर को घेरने को आ रहा है और उन सब से निपटने के लिए बी और उसके साथियों की ज़रूरत पड़ेगी। वॉटसन ने आगे भी कहा,
तुमने अभी डर देखा नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। जब भी यहाँ से बाहर निकली तब जेसिका उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि अंधेरा इस शहर पर छाता जा रहा है। अब इस शहर पर अंधेरे के कौन से बादल छाने वाले हैं, बी और उसकी टीम इनसे कैसे निपटेगी, ये हमें आगे के हिस्से में पता चलेगा। अगर आप आगे के पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। ये कहानी अब तक आपको कैसी लगी उसे भी मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।